हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज का हमारा सेशन है वो लर्निंग पे रहने वाला है। और आज हम लर्न करने वाले हैं जो ट्रेडर ने हमारे साथ ट्रेड शेयर की थी, जो हमने आपको लिंक प्रोवाइड किया था उनके द्वारा जो हमारे पास ट्रेड आई थी, तो उनको हमने एनालाइज किया और केवल उन्हीं ट्रेड्स को लिया है जिनमें काफ़ी कॉमन एरर पाई गई है कि जो हम ट्रेड करते हैं तो एक्चुअल में जो सभी ट्रेडर्स हैं कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं रेगुलर लाइफ में। तो उन्हीं ट्रेड्स को उठाया गया जिनमें काफ़ी कॉमन मिस्टेक्स थी और आज उन मिस्टेक्स के बारे में जानेंगे किस प्रकार एक जो हम ट्रेडिंग करते हैं तो किस प्रकार हम मिस्टेक्स कर देते हैं हमारी ट्रेडिंग में। और जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं अगर हम उनको ऊपर ध्यान से काम करें तो फिर हमारी ट्रेडिंग में अच्छा सुधार आ सकता है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं सेशन की। तो जो आपने हमारे साथ ट्रेड शेयर की थी उनके साथ साथ आपने काफ़ी क्वेश्चन भी उनमें इंक्लूड किए थे। और क्वेश्चन ऐसे थे कि सर क्या मैं कभी प्रॉफिटेबल बन पाऊँगा, क्या सर कभी मेरा लॉस रिकवर हो पाएगा। तो ऐसे जो नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं सभी ट्रेडर्स के रहते हैं जो शुरुआत करते हैं, उनको सभी को ऐसा लगता है कि क्या सर ऐसा हो जाएगा या कैसा हो पाएगा। और काफ़ी आपने अपनी दिल की बातें भी शेयर की थी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनको देखकर और काफ़ी अच्छा लगा कि आपने मुझे उस योग्य समझा। तो उन सभी क्वेश्चन का तो मैं एक सेशन में रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा सेशन। लेकिन मैंने आपके लिए 2 लाइनें लिखी हैं और उन 2 लाइनों में काफ़ी कुछ मैं कहना चाहूँगा। तो देखिए, फीका है पानी, फीका है पानी, नमक में है मिठास। फीका है पानी, नमक में है मिठास। आपको हो या ना हो, आपको हो या ना हो, मुझे है आप पर विश्वास। आपको हो या ना हो, मुझे है आप पर विश्वास। तो ये 2 लाइनें उन सभी के लिए होंगी जो ये कह रहे हैं कि सर क्या हम कभी प्रॉफिटेबल बन पाएंगे, क्या कभी लॉस रिकवर कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये सभी काम होना है आपके साथ, लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपने पे कॉन्फिडेंस करना है। और जब तक आप अपने पर कॉन्फिडेंस नहीं ला पाओगे तब तक आप कैसे कामयाब होगे। तो आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना है और लर्निंग पे ध्यान देना है। इधर उधर की बातों पे कम ध्यान देना है, लर्निंग पे ध्यान दीजिए। और कैसे एक कामयाब आदमी बनता है ये जानते हो आप। आपको कॉन्फिडेंस करना होगा। जब तक आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक आप कैसे ट्रेड कर पाओगे। और कैसे, देखिए लाइफ का भी यही रूल है, लाइफ में भी अपने आप पर कॉन्फिडेंस चाहिए तभी आप किसी काम में कामयाब हो पाते हो। तो ये इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें। और मैं इनसे ये 2 बातें मैंने आपके लिए क्या कही थी कि फीका है पानी, पानी कभी फीका नहीं होता। पानी क्या होता है, मीठा होता है। और नमक में है मिठास, नमक में मिठास इन द सेंस कि नमक क्या होता है कि कड़वा होता है। लेकिन मैंने इसको मिठास क्यों कहा है कि जो आपको जो नज़र आ रहा है ना, आपको लगता है ना कभी हम प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे, तो देखिए ये बिल्कुल उल्टा लग रहा है आपको। जो मैंने लाइनें कही हैं उनका बिल्कुल उल्टा लग रहा है। जैसे नमक में है मिठास, नमक में मिठास नहीं होता। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ ये कि आपको जो लग रहा है वो नहीं होने वाला। तो देखिए काफ़ी लंबा हो जाएगा, हम इन सभी बातों में नहीं जाएंगे। तो मैं ऐसे ही कवि बन गया बीच में। तो चलिए, मेरा मन कर रहा था, आपने भी मेरे लिए काफ़ी शेयर किया था, मैंने भी अपने लिए 2 लाइनें लिख दी। शायद आपको अच्छा लगा होगा, नहीं लगा तो चलिए कोई बात नहीं। तो चलिए इस ट्रेड का देख लेते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, जो स्टॉक्स में ट्रेड की गई थी, जो उनमें काफ़ी मिस्टेक्स हमें मिली है उनको देख लेते हैं। और उसके बाद हम ऑप्शन की ट्रेड देखेंगे और फाइनली जो पोजिशनल ट्रेड लेके गए हैं फ्राइडे को, उनमें क्या क्या मिस्टेक्स हो गई हैं उनसे, तो वो देख लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए हमारी पहली ट्रेड की शुरुआत कर लेते हैं और इसमें क्या मिस्टेक्स थी उसके बारे में जान लेते हैं। और थोड़ा सा टाइम लगने वाला है क्योंकि मैं हर ट्रेड को अच्छे से एनालाइज करूंगा और आपको अच्छे से समझाऊंगा क्या क्या मिस्टेक्स थी और इस ट्रेड के साथ साथ आप कैसे उसमें ट्रेड कर सकते थे। तो ट्रेडर ने कहाँ ट्रेड बनाई थी, यहाँ कहीं ट्रेड बनाई थी। इसका सपोर्ट का ब्रेकडाउन होने भी ट्रेड बनाई थी। उनका टारगेट क्या था, उनका टारगेट था 855 के करीब और उनका स्टॉप लॉस था यहाँ कहीं टारगेट था 855 के करीब और यहाँ कहीं उनका स्टॉप लॉस था और उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो उनका पूछना था सर ये स्टॉप लॉस हिट क्यों हुआ। तो ये हो गई इनकी एक बात। अब देख लेते हैं पूरा चार्ट का एनालाइज कर लेते हैं कि एक्चुअल में ये मोमेंटम हुआ तो पूरा कैसे हुआ। तो अब देखिए, पहले आपको क्या करना है, ये फर्स्ट कैंडल का हाई देख लेना है, फर्स्ट कैंडल का लो देख लेना है। ये हो गया काम। उसके बाद जो ये मोमेंटम आया हुआ है सन फार्मा के अंदर, इतना अच्छा बाइंग साइड का मोमेंटम आया हुआ है, इसको देख लेना है। आपने इतना नोट कर लिया। अब देखिए, अब मैं आपको कुछ चीज़ें लर्निंग के देने वाला हूँ और बहुत ही अटेंशन के साथ आपको इसको देखना होगा। अब देखिए हम बाइंग कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं बाइंग, सपोर्ट के ब्रेक होने के बाद या रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट होने के बाद, 2 ही चीज़ों पे हम ज़्यादातर बाइंग करते हैं अगर हम प्राइस एक्शन की बात करते हैं।
तो यहाँ पे जब ये रेजिस्टेंस के पास आता है या जब हाई पॉइंट क्लियर हो जाता है, जब कभी स्टॉक्स का हाई पॉइंट क्लियर होता है तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली बाइंग करने की कोशिश करते हैं। करते या नहीं करते आप बताइए। तो मेरा अंदाज़ा तो यही रहेगा कि हम बाइंग करने की सोचते हैं। तो यहाँ पे यही हुआ है, ये हाई पॉइंट था, इस हाई पॉइंट के बाद यहाँ पे बाइंग होने की शुरुआत हो जाती है और ये सोचा जाता है कि जो कल मोमेंटम आया था ऐसा ही बाइंग साइड का मोमेंटम आएगा। ये ट्रेडर की थिंकिंग होती है यहाँ कहीं जब इसका ब्रेकआउट होता है। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये बाइंग हुई तो यहाँ पे क्या हो गई, एसएल रेडी हो गई, और जब एसएल रेडी हो जाते हैं तो अब आप देखते हैं कि मार्केट पूरा का पूरा उन एसएल को खा जाता है और पूरा का पूरा रिवर्स आ जाता है। अब देखिए, लेकिन ट्रेडर ने यहाँ पोजीशन नहीं बनाई थी। मैं ये पॉइंट क्यों डिस्कस कर रहा हूँ इसका मैं आगे आपको बताऊंगा कि हमने यहाँ ये पॉइंट क्यों नोटिस किया है इसका। अब देखिए, ट्रेडर ने यहाँ कहीं ट्रेड बनाई थी, इसका ब्रेकडाउन होने के बाद ट्रेड बनाई थी और बहुत ही अच्छी ट्रेड थी और बहुत ही समझदारी के द्वारा ट्रेड बनाई गई थी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो गई, अब देखिए, जब ये लो पॉइंट क्लियर किया है, स्टॉक का लो पॉइंट क्लियर किया और जब ये मोमेंटम आया तब यहाँ पे क्या हुआ, जो जैसे यहाँ पे बाइंग हो रही थी ना वैसे यहाँ पे सेलिंग होने लगी। जो यहाँ पे बाइंग हो रही थी वैसे ही यहाँ पे सेलिंग होने लगी। और जब आपको पता है सेलिंग होगी, और ऐसा नहीं है ऐसी वैसी सेलिंग नहीं थी, ये सेलिंग ऐसी थी कि ये यहाँ पे आपको कुछ सपोर्ट नज़र नहीं आ रहा ना, तो ऐसा लग रहा था ट्रेडर को कि ये पूरा का पूरा रिवर्स कर जाएगा और आज तो हम ऐसा पैसा बनाएंगे कि सभी का सभी लॉस रिकवर कर देंगे। तो ऐसी पोजीशन यहाँ पे बनी थी। आपको पता चला कि जब आपको सुना होगा कि लो पॉइंट क्लियर होते ही पोजीशन बनाए, डे का लो क्लियर होते ही फिर से पोजीशन बनाए, अगर 10 बजे से पहले पहले अगर क्लियर कर देता है तो उसकी पोजीशन बनाए, तो वो सभी ट्रेडर यहाँ पे आ जाते हैं तैयार होकर, अपना स्टॉप लॉस तैयार करके अपनी पोजीशन बनाकर यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं। और पोजीशन बनाना गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा देखना होगा कि आपको उस समय वो कैसा मोमेंटम कर रहा है और पीछे से कैसा प्राइस आ रहा है। अगर यहाँ कहीं ये होल्ड करके फिर ब्रेक लेता है या एक हाई फर्दर जाके आपको एक स्विंग वगैरह मिलती, मैं स्विंग के ऊपर भी एक आपको बताना चाहूँगा, लेकिन थोड़ा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मैं बताना चाहता था। लेकिन चलिए इसी ट्रेड पे रहते हैं, ज़्यादा हम फोकस नहीं करेंगे, फिर कभी बात कर लेंगे उसके बारे में। तो जब ये लो पॉइंट क्लियर होता है तो यहाँ पे फर्दर सेलिंग की पोजीशन बनने लगती है, और जब पोजीशन बनने लगती है तो यहाँ पे एसएल हिट होते हैं। और ये देखिए, आप कहोगे इसको बाइंग है, ये मैं कहूँगा ये केवल और केवल एसएल हंटिंग हुई है, और एसएल हंटिंग का जादू है ये एसएल हंटिंग का बैक टू बैक ग्रीन कैंडल है ना, या कोई बाइंग बुइंग नहीं हुई, यहाँ पे ऐसी कुछ बाइंग नहीं हुई है, ये केवल एसएल हिट हुए हैं। और एसएल हिट होते हैं तो देखिए कैसा मोमेंटम आता है, फ्यूरियस मोमेंटम आता है। दूसरा देखिए, ये क्यों हुआ, ये वाला सीन तो ये पता है आपको, यहाँ तक तो एसएल हिट हो गए, यहाँ तक एसएल हिट हो गए, तो ये एसएल हिट नहीं हुए हैं, ये बाइंग साइड का मोमेंटम इन एसएल को तैयार किया गया है। तो यहाँ पे कुछ बाइंग हुई नहीं, वहाँ पे निकाल दिएगा, फिर यहाँ पे बाइंग दिखाएगा, फिर निकाल दिएगा, और फिर फर्दर मोमेंटम किया और ये बना दिया डबल बॉटम। समझ गए आप? तो कुछ तो लर्निंग मिला होगा। पर ट्रेड इनका एसएल क्यों हिट हो गया पता चला आपको? क्योंकि जब देखिए पोजीशन, इसका मतलब नहीं है इनको, पोजीशन जो यहाँ पे बनी है ना, इनके कारण इनका एसएल हिट हो गया। तो थोड़ा आपको देखना होगा प्राइस कैसे मोमेंटम कर रहा है और अपनी पोजीशन को उसी तरह हैंडल करना होगा। तो देखिए अगली ट्रेड देख लेते हैं, क्योंकि एक ट्रेड पर काफ़ी समय हो गया और मैं काफ़ी लंबा हो जाएगा सेशन, काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो चलिए अगली ट्रेड देख लेते हैं। तो अगली ट्रेड यहाँ कहीं बनाई गई थी, उनका जो टारगेट था वो 637 के करीब था, स्टॉप लॉस यहाँ कहीं था, तो उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो उनका कहना था सर ये स्टॉप लॉस हिट क्यों हुआ? तो देखिए उनकी पोजीशन थी उसमें कोई कमी नहीं थी, उन्होंने राइट समय पोजीशन बनाई थी, लेकिन जो उनका स्टॉक सिलेक्शन था उसमें ये कमी रह गई थी। तो हमें क्या करना है, देखिए जब स्टॉक सिलेक्शन करते हो तो आपको साइडवेज स्टॉक से बचना चाहिए। पूरा पूरा स्टॉक जो साइडवेज बिहेव कर रहा था, तो ऐसे स्टॉक से बचना चाहिए। अगर यहाँ कहीं भी आप पोजीशन बनाओगे तो कहीं ना कहीं आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आपको ऐसे स्टॉक्स चूज करने हैं, क्योंकि आपके पास जब स्टॉक्स में ट्रेड करते हो तो आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल रहती है। तो जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स है, जो ऐसे चल रहे हो या ऐसे डाउनसाइड मोमेंटम कर रहे हो, तो उन स्टॉक्स में ट्रेड कीजिए। या आपने जो ऐसा मोमेंटम नहीं आया हो, मॉर्निंग के अंदर ही उसने तेजी का मोमेंटम ना किया हो, ऐसे जो देखिए मॉर्निंग में ऐसा मोमेंटम आने के बाद स्टॉक में कुछ बचता ही नहीं, फिर बायर या सेलर फर्दर उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते, तो उसके कारण क्या होता है कि मोमेंटम नहीं हो पाता। ये आपको थोड़ी चीज़ें ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, तो आप उनमें ट्रेड कीजिए जो अच्छे से ट्रेड कर रहे हो। या तो अपने हाई पॉइंट के पास ट्रेड कर रहे हो, या लो पॉइंट के पास ट्रेड कर रहे हो, या मॉर्निंग में उन्होंने अच्छी पोजीशन ना बनाई हो, और अच्छी पोजीशन इन द सेंस कि अच्छा मोमेंटम ना किया हो, तो उन जैसे स्टॉक्स में ट्रेड कीजिए।
और अब देखिए अगर आप इन जैसे स्टॉक्स में ट्रेड करना भी चाहते हो तो आपको क्या करना है। देखिए ये ऐसा मोमेंटम आया जब इनका रीटेस्ट हो रहा था, तब आप इनके एसएल के लिए यहाँ पे एक सेलिंग साइड की पोजीशन बना सकते थे, लेकिन ऐसा निफ्टी में भी हुआ था। अब ये देखिए अब निफ्टी में क्या हुआ था, यहाँ कहीं देखिए आप, इस साथ के साथ में मैं आपको समझा ही देता हूँ। निफ्टी में क्या हुआ था, गैप डाउन खुला, एक अपसाइड हुआ, ये होल्ड किया। देखिए पूरा पूरा एक विप्रो का चार्ट देखिए, ऐसा ही चार्ट मिल रहा है ना आपको, बिल्कुल बैक गैप डाउन यहाँ पे रीटेस्ट, ये होल्ड कर रहा है और ये होल्ड कर रहा है। लेकिन निफ्टी ने तो फर्दर मोमेंटम किया और विप्रो ने क्यों नहीं किया, तो इसके लिए आपको थोड़ा क्या इसका बैक डेट का चार्ट देखना होगा। विप्रो का देखिए चार्ट कैसा आ रहा है गैप डाउन ओपन होता है, कितना कितना गैप डाउन ओपन होता है, तो इसमें आपको क्या पता चल रहा है, सेलिंग चल रही है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रीटेस्ट के बाद फिर से सेलिंग आ सकती है। अब निफ्टी का देखिए चार्ट, निफ्टी में इसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। मैं इसको लॉक कर देता हूँ। ठीक है, टाइम लग रहा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा लर्निंग मिलने वाली है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखें आप। तो ये क्या चल रहा है जी, तो निफ्टी में देखिए, निफ्टी में बिल्कुल उल्टा हो रहा है उसका, कि निफ्टी में गैप अप ओपन हो रहा है, गैप अप ओपन हो रहा है और फिर ये डाउन साइड मोमेंटम कर रहा है। समझ गए आप? थोड़ा सा देखिए, मैं फिर से समझा देता हूँ आपको। विप्रो में क्या आ रहा है, सेलिंग चल रही है, कंटिन्यू सेलिंग चल रही है और फिर ये मोमेंटम कर रहा है। देखिए एक अच्छा मोमेंटम करने के बाद क्या कर रहा है, ये एक मोमेंटम करने के बाद यहाँ पे होल्ड करा और फिर से सेलिंग आ सकती है। लेकिन यही सेम चार्ट जो आपको निफ्टी के अंदर मिला हुआ है, ये देखिए बैक अच्छा डाउन साइड का मोमेंटम, फिर यहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो अगर यहाँ पे आप सेलिंग साइड की पोजीशन बनाओगे, तो मैंने आपको एक चीज़ बता दी कि यहाँ पे आपको पोजीशन बनानी है, लेकिन आपने इसको यहाँ पे कर दिया इम्प्लीमेंट, तो फिर क्या होगा। तो आपको ये देखना होगा कि बैक डेट में कैसा मोमेंटम आया। देखिए मैंने कल ट्रेड ली थी, तो मैंने आपको कहा था कि मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि निफ्टी में इतना गैप डाउन ओपन होने के बाद भी इतना ये रिवर्सल करने लगे, कि इतना तेजी से सेलिंग आने लगे। तो ये केवल एसएल हंटिंग के आपको तरीके समझने होंगे कि मार्केट में कैसे ट्रेड करें, और आपको धीरे धीरे समझ में आएगा जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस करोगे। आपको मैं ट्रेड क्यों शेयर करता हूँ, आप उनसे सीखिए ना। जब मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ें ऐसी हो गई, तो आप उनको ध्यान से सुनिए और मैं क्या कहना चाहता हूँ उनको देखिए। और अब ये देखिए मैंने इस ट्रेड को क्यों चूज किया है, क्योंकि देखिए ये रिलेटेड था और इसलिए मैं आपको जो बैक डेट की ट्रेड, रिसेंट की ट्रेड ही क्यों डालने के लिए कहा था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मुझे पिछले काफ़ी दिनों का चार्ट अगर मुझे एनालाइज करने पड़े तो मुझे पता नहीं चल पाएगा। लेकिन अभी जो चल रहा है, देखिए विप्रो के अंदर क्या हुआ, बैक साइड फिर यहाँ पे होल्ड कर रहा, यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। निफ्टी में बाई साइड की क्यों पोजीशन बनानी है, क्योंकि आपको देखिए, आपको मैं सामने बता रहा हूँ, ये देखिए गैप अप ओपन होकर ये चल रहा है, विप्रो के अंदर गैप डाउन होकर चल रहा है। तो ऐसे आपको फाइंड आउट करनी है अपॉर्चुनिटी, तो आपको एक ट्रेड करने का पैटर्न मिल गया होगा। तो चलिए काफ़ी टाइम चल रहा है, आगे काफ़ी ट्रेड हमें एनालाइज करनी है, तो जल्दी अगले ट्रेड में चलते हैं।